दोस्तों अमेरिकन इमिग्रेशन में हर 24 घंटे के बाद नई गाइडलाइंस आ रही हैं, नए कानून आ रहे हैं, नई प्रपोजल आ रही हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है इस वक्त अपने आप को अप टू डेट रखना। अमेरिकन इमिग्रेशन के मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अब आप एक लम्हा भी आपने आगे पीछे हो गया और आपका केस आपने कोई अप्लाई करना है या चल रहा है तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मेरे जैसा बंदा जो दिन में 2 वीडियो बनाता है, मैं अगर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम स्टडी ना करूं तो मैं बहुत पीछे चला जाता हूं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने के 2 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि आपने अब जो भी काम करना है, विजा से लेकर सिटीजनशिप तक, स्पाउस वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, कुछ भी करना है, पहले उसको समझना है। अब अंधाधुंध वाले काम नहीं है जी। I-130 आया, स्पाउस वीजा, I-130 की पिटीशन जमा करा दी। अब वो सिस्टम नहीं है। अब वो कहता है मुझे बोनाफाइड मैरिज दो, और बोनाफाइड मैरिज की पूरी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की। बहुत सारी नई चीजें वो साथ साथ आपको अपडेट कर रहे हैं। ये हो, ये हो, ये हो, या ये हो, या ये हो। अब आपको पता ही नहीं होगा। अब देखिए उसमें एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप 100% एक्यूरेट नहीं है और आपको पता है कि यार ये मुझे गड़बड़ है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा फौरी तौर पे वकील से रब्ता करें। वकील नंबर 1 होते हैं, और वो इमिग्रेशन के वकील जो इमिग्रेशन को डील करते हैं, उनको हर वक्त अपडेट आ रही होती हैं, वो अपडेट रखते हैं और साथ साथ चलते हैं। जैसे कोई नीम हकीम खतरा जान वाले लोग हैं, उनसे आपने दूर रहना है, क्योंकि जो बंदा अपडेट नहीं है ना अब मौजूदा दौर में, वो आपका केस खराब कर देगा। वकील की बात नहीं हो रही, वकील को सब पता होता है। अब आगे अगली बात, पहले ज़माने में क्या होता था, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल एक ही पॉलिसी चल रही है, कोई मसला नहीं, सबको ज़बानी रटी होती थी, फॉर्म लाए, फिल किया, चले। मतलब मेरे जैसा बंदा अगर आप मुझसे 2 साल पहले पूछते तो मुझे भी ज़बानी पता होता था। अब हर रोज़ स्टडी के बगैर मुझे भी कुछ पता नहीं है। अगर मैं रोज़ाना पढ़ूँ तो मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो एक बंदा जो टच ही नहीं है उसको क्या पता होगा? वो बेचारा तो फिर आपका केस ही ख़राब करेगा ना। इसलिए उस बंदे के पास जाना है जिसको पता हो। अगर आप कहते हैं यार मैं वकील की फ़ीस नहीं जमा करा सकता, तो आप कम से कम इतना करके, फिल करके, कुछ करके मेरे से पूछ लें। मैं कोई फ़ीस नहीं लेता। मैं कोई वकील थोड़ी जो फ़ीसें लूँ। मैं तो मुफ्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपकी मदद के लिए बैठा हूँ। तो आप मुझे अपना फॉर्म भी फ्री चेक करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मुझसे ले सकते हैं। रोजाना ही देता हूँ, आपको पता ही है, जो लेते हैं उनको पता है। वीडियोस में भी देता हूँ, प्राइवेटली मैसेजेस में भी बता देता हूँ, यार ये डॉक्यूमेंट्स लगना है, ये यहाँ से करा लो, ये कर लो, ये कर लो। जितना मैं बता सकता हूँ, जहाँ मेरे एंड हो जाता है ना, जहाँ लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है, जहाँ आपका फैसला आना है, वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ आपने वकील के पास जाना है। लेकिन जब आपने डॉक्यूमेंटेशन, जो अपडेट, जो सिस्टम है, उसको तो आपने रखना है ना। अब पेरेंट्स वीज़ा के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, अब उन्होंने स्पाउस के लिए क्या कर दिया, सिबलिंग के लिए क्या हो रहा है, इस वक्त केस कहाँ पहुंचे हुए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराएं, वेलकम लेटर कहाँ पहुंच गया है, सिटीजनशिप में क्या फॉर्म में लिखना है, कौन से सवाल होने हैं, विजिट वीज़े के लिए अब क्या नए सवाल आए हैं। नया विजिट वीज़ा बंदे ने जमा कराया, अगर उसको कोई ऐसा बंदा मिल गया जिसको पता ही नहीं है यार क्या अपडेट आ गई। आपको पता है पिछले 1 महीने में कितनी 3 से 4 नई अपडेट्स आई हैं विजिट वीज़े की। मैंने तो वीडियो बना के सारी लगा दी हुई है, जिसने नहीं देखी देख ले, मैं फिर फर्दर दोबारा भी बता दूंगा। तो अप टू डेट रहना है, और ऐसे बंदे के पास नहीं जाना जो कि बैक डेटेड है, उससे आपका नुकसान होगा। वकील सबसे बेस्ट है, या ऐसा प्यारा लीगल कंसल्टेंट जो अप टू डेट, आपको पता है कि यार इसको पता है, आपने उसके पास जाना है। पहली बात ये थी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग इसका शिकार है उनको पता है कि ये क्या बात हो रही, क्योंकि आप ही लोग मुझे बताते हैं, आप ही लोग मुझसे पूछते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर आपने कारबंद रहना है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा हो रही है, रोज़ाना मुझे मैसेज आते हैं, रोज़ाना मुझे फ़ोन पे भी लोग ये बात करते हैं और मुझे भी परेशान कर देते हैं। वो बात क्या है, ऐसी बात मुझसे करते हैं जिसका ना अमेरिकन इमिग्रेशन में कोई ताल्लुक है, ना कोई अमेरिकन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा यार ये बात कहाँ से आ गई। हमारे जैसे लोगों को तो छोड़ें आप, जो ये फैसला करने वाले हैं उनको भी नहीं पता, और वो जनाब बातें लोगों में फैली हुई हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे सवाल मुझसे होते हैं, फिर मैं कभी तो फौरी जवाब दे के फारग कर देता हूँ, कभी मैं सोचता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार मुझे बताओ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि यार हमारे दोस्त ने बताया, रिश्तेदार ने बताया, यार हमारे जानने वाले उन्होंने बताया, यार मैंने ऑनलाइन देखा। अब पता क्या होता है, एक झूठ है वो फैलता है और वो फिर हर तरफ फैल जाता है। और आपको पता है कि ये सोशल मीडिया की दुनिया, स्पेशली सोशल मीडिया को मैं ब्लेम करूंगा और दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द कोई ऐसा सिस्टम बने, ये जो व्यूज़ के पैसे मिलते हैं ना, ये ख़त्म हो जाए, ये बंद हो जाए ना। अगर यकीन करें पूरी दुनिया में भी अमन हो जाए और ये जो सारी बातें हैं ये भी ख़त्म हो जाए। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी हमने सोशल मीडिया पे देखा, वो तो ये कह रहे हैं जी। अब ऐसी ऐसी बातें कि ग्रीन कार्ड वाला
वो ग्रीन कार्ड वाले का फ़ोन आ जाएगा, वो जी मैं पाकिस्तान आया हूँ, अब वो मुझे बता रहे हैं कि जी अब तो तुम्हारे इतने महीने हो गए, तुम तो अब वापस नहीं जा सकते। अब वो बेचारा परेशान है, उसकी फैमिली परेशान है, वो क्या करे, वो भी भाई क्या करे। मैं कहा यार कानून तो पहले मुझे पढ़ा दो, कहाँ है कोई गाइडलाइन तो पढ़ाओ। अगर मेरे से मिस हो गया तो मुझे तो सारे चैनल डिलीट कर देने चाहिए। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है ना, इससे आपने बचना है दोस्तों। ऐसी चीज़ों से बचे, सोशल मीडिया से दूर रहें, जितनी कोशिश हो सकती है सोशल मीडिया से दूर रहें। स्टडी करें, अगर आप स्टडी नहीं कर सकते, मैं को अपनी तारीफ नहीं करता, मेरा टूटा फूटा वीडियो देख लिया करें। अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा झूठ बोलता है, मेरे से फ्रॉड करता है, तो मुझे वैसे ही ब्लॉक कर दे। मुझे यकीन करें ये वीडियो व्यूज़ की गेम नहीं है, 2 साल से कह रहा हूँ ये व्यूज़ की गेम नहीं है। हाँ पैसे मिलते हैं मुझे, मैं झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन वो पैसे इतने क्या है कि मेरा घर तो नहीं चलता ना उनसे, मेरा बिजनेस तो और है। लेकिन कम से कम मैं ईमानदारी से आपको सच बात बता सकता हूँ कि ये सच है कि नहीं है, इतना तो मेरा है। बाकी मैं किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकता कि यार ये वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा। तो आप प्लीज़ अफवाहों पर, ऐसी ऐसी खबरें जिनका कोई वजूद ही नहीं, उससे ज़रा दूर रहें प्लीज़। उससे आप इतनी टेंशन बनाते हैं, मेरे लिए भी ऐसी ऐसी बात करते हैं। किसी ने कोई कहेगा पास खुल गया जी, कोई कहेगा जी ये हो गया जी, ऐसी बात कि मैं कुर्सी से उछल जाता हूँ, यार पास खुल गया मुझे पता ही नहीं है। वो ऐसी बात होती है कि जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो प्लीज़ ये दूसरा हिस्सा जो था ना, ये मजबूरी के तहत बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं और वो उनकी कोई गलती नहीं है, और जो उनको बताते हैं उनकी कोई भी गलती नहीं है। अब झूठ इतना फैला हुआ है कि हर बंदे के पास ऐसे पहुँचता है, तो वो बेचारा मजबूर हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो ये 2 बातें थी, प्लीज़ इनके ऊपर आपने अमल करना है। अगर आप इस मौजूदा दौर में इमिग्रेशन को कामयाब देखना चाहते हैं अपनी को, और साथ आप टेंशन से बचना चाहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है ना, वो सिर्फ आपको टेंशन से बचाने के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।